मुझे ट्रेन में एक लड़की दिखी। खुद तो नचनिया बजनिया बनना चाहता है, ऊपर से एक को और ले आया है। मुझे सिंगर बनना है, परिवार भी चलाना है, कैसे होगा? तो मैंने अपनी वाइफ के गहने तक बेचे। मैं सोनू निगम तक पहुंचा। तुम मैथिली के लिए गाते हो, तुम वहां के नंबर 1 बन जाओ यार। बहुत जोश में मैंने पहली बार उदित जी को अपने म्यूजिक डायरेक्शन में गवाया। जादूगरनी जाल फेंकल ही, रख ले सबके फंसा का, अचल गेले कलकत्ता गोरी, सबके तू लड़बा का, गुलाबी तोहर गाल गोरिया, करवा दिल कई बाबा। प्रणाम, मैं हूं विकास झा और आपने ये गाना सुना होगा। अगर आप मिथिला से हैं तो 100% आपने गाना सुना होगा। बहुत हिट गाना है, वायरल गाना है, पर इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। इस गाने तक मैं पहुंचा कैसे? क्योंकि मैं घर का इकलौता बेटा था और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं सीधा स्टार बन जाऊं। तो बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करना पड़ा। आपको मैं क्या बताऊं, मैंने स्ट्रगल के दौरान जब मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मुझे म्यूजिक सीखना था, तो मैंने अपनी वाइफ के गहने तक बेचे। तो आज मैं अपनी कहानी बताने के लिए जो स्टॉक पे आया हूँ और जो स्टॉक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि विकसवा से विकास झवीजे तक का मेरा सफर कैसा रहा वो मैं आपको बताऊं। मेरा जन्म मधुबनी जिला के सिमरी गांव में, बिहार के मधुबनी जिला के सिमरी गांव में हुआ है और बचपन से ही गाने का शौक था। मेरे परिवार में, मेरे गांव में दूर दूर तक म्यूजिक से संबंध रखने वाले लोग नहीं थे। मैं इकलौता था जिसने सपना देखा कि मुझे सिंगर बनना है। और मेरे जो पापा थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं सिंगर बनूं। तो हमारे गांव में नाटक होता था और नाटक में मुझे अक्सर लड़की का रोल मिलता था। तो उसमें मैं एक बार गांव में एक ऐसा सीन था कि मैं अपने हीरो का वेट कर रहा हूं और मैंने उस इंतजार के दौरान मुझे एक गाना गाना था। मैंने गाना गाया, लोगों को इतना अच्छा लगा कि उस जमाने में मुझे, ये बहुत पहले की बात है, 50-60 रुपए इनाम मिले। मैंने तभी तय कर लिया कि ये बहुत अच्छा काम है। जब हम बच्चे थे तो गांव में ना वीसीआर आता था और वीसीआर में पहली बार टी सीरीज वालों ने, गुलशन कुमार ने स्टूडियो दिखाया जिसमें मोहम्मद अजीज, उदित नारायण कुमार शानू हेडफोन लगा के और माइक पे गाते थे। वो जब मैं देखता था ना तो मैं एकदम पागल हो जाता था कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये करना है। पर बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता है। जबकि जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं है। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब ये सब है, उस जमाने में नहीं था। तो अब मैं कैसे करता? क्योंकि पापा गांव में परचून की दुकान करते थे तो वो सक्सेस नहीं हुआ, दुकान उतना चला नहीं, तो उनको दिल्ली आना पड़ा। पापा दिल्ली आ गए और यहाँ भी उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी, तो उन्होंने एक छोटा सा पान का दुकान किया और उसी से हमारा जो पूरा परिवार वो चलता था। वो उस पैसे भेजते थे और इससे चलता था। फिर मैं पापा से बात करके दिल्ली आया। पापा ने सोचा कि दिल्ली आया है तो इसको कुछ सिखा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ टेक्निकल हैंड सीख जाएगा तो अपना जिंदगी अच्छे से गुजारेगा। पर पापा को ये नहीं पता था कि मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, मुझे सिंगर बनना है। तो मैं यहाँ स्ट्रगल करने लगा, स्टूडियोज वगैरह में जाता था। लक्ष्मी नगर, पांडव नगर का इलाका, अगर आप दिल्ली को जानते हैं तो आपको पता होगा कि इस इलाके में बहुत सारे स्टूडियोज हैं। वहां जाता था मैं और जेब में पैसे होते ही नहीं थे। डीटीसी की बस देख रहा हूँ कि इतने नंबर की बस है, वहां जाने वाली है, पर पैसे नहीं है, कैसे बैठूं? और बिहार से हूं तो बिहार के लोगों में एक खुददारी होती है कि अगर कहीं पकड़ा गया तो लोग क्या कहेंगे, अरे मैं तो सिंगर बनने आया हूँ, लोग क्या कहेंगे? तो इस वजह से मैं पैदल ही चलता था स्टूडियो में आके लोगों से कि सर मौका दीजिए। लोग तारीफ तो कर देते थे, अरे बहुत अच्छा गाते हो, आवाज बहुत अच्छी है, पर भाई ऐसा है ना, एल्बम बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, कम से कम 16-17 हजार तो लगेंगे। वो मेरे पास था नहीं।
अब इसी बीच में क्या हुआ, मैं गाँव गया। गाँव से जब दिल्ली आ रहा था तो मुझे ट्रेन में एक लड़की दिखी, जिनका नाम रानी झा था, जो मेरी वाइफ़ हैं। उनसे मैंने शादी भी कर लिया और फिर मैंने अपने पापा से पंगा लिया। शादी मतलब आप समझ सकते हैं, जो बंदा माने जेब में एक पैसे नहीं है और माने खाने के लाले पड़े हुए हैं, और उस स्थिति में मैंने शादी कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या होता होगा। तो मैंने अपनी वाइफ़ को भी दिल्ली ही बुला लिया। वो दिल्ली ही आई, शुरू से ही दिल्ली ही रहती थी। हमारे पास छोटा-सा कमरा था, बहुत छोटा। हम मैं क्या बोलूँ, एक खटिया सिर्फ़ उसमें आता था, बस इतना ही था, छोटी-सी जगह थी, उसमें हम रहते थे। तो मैं कभी-कभी तो टूट जाता था, पर मेरी वाइफ़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे सिंगर बनना है, परिवार भी चलाना है, कैसे होगा? तो मैं कुछ भी काम करने के लिए निकलता था। मैंने कभी कभी-कभी मैं बसों से ट्रक ट्रक पे जो माल उतरता है ना, तो वो भी मैंने उठाया, कुली का काम भी किया, क्योंकि अपने परिवार को भी चलाना है। और अपनी बीवी को कहता था कि मैं ना अब ये सब छोड़ दूँगा, पर वो मुझे बोलती थी, "अच्छा ठीक है, तुम एक गाना सुनाओ।" फिर मैं उसको गाना सुनाता था और वो बोलती थी कि तुम इस चीज़ के लिए ही पैदा हुए हो और तुमको ये करना है। फिर फाइनली मुझे एक कंपनी वालों से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे-ऐसे है। वो लोग मूल रूप से मैथिली में करते थे। मैंने सोचा कि चलो मैथिली से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा, "अरे! आप तो बहुत अच्छा गाती हो, ये हो, फलाना-चिलाना।" पर पहली एल्बम में तो पैसा लगता है। अब मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं थे, पर मैंने किसी तरह से अपने दोस्तों से किसी तरह से मेहनत करके मैंने इकट्ठे किए पैसे और वो एल्बम किया। तो मेरा पहला एल्बम जो था वो नहीं चला, पर वो जो कंपनी वाले थे, उनको लगा कि नहीं, इसमें बात तो है, ये अच्छा गाता है और ये कुछ कर पाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे एल्बम में मौका दिया, कनिया करबे मोबाइल वाली। तो वो एल्बम मेरा चला। इसी बीच में क्या हुआ, एल्बम तो हो गया, पर वो जो सफलता जिसकी मैं तलाश में था, वो नहीं मिल पा रहा था। मज़ा नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या सोच के आया था। तो इसी बीच में दिल्ली में इंडियन आइडल सेकंड का ऑडिशन होता है। मैं भी गया। वहाँ होता क्या है, आप लोगों को लगता होगा कि सिंगर सीधा सोनू निगम के पास पहुँच जाता है, या अनु मलिक या फराह खान। उस टाइम ये तीनों जज थे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को से कंप्लीट करके, कॉम्पिटिशन करके फिर आपको वहाँ पहुँचना होता है। तो मैं सोनू निगम तक पहुँचा। वहाँ उन्होंने मुझे सुना, तो जो मैं गाना गा रहा था, अ, गाना तो बहुत सही था, पर मैंने थोड़े कंपोज़िशन चेंज कर दिए, वो भी सुर में था। तो उन्होंने चूँकि फॉर्म होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें सारे डिटेल होते हैं। तो उन्होंने मुझे वो देख के बोला कि अच्छा मैथिली, तुम मैथिली के लिए गाते हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं मैथिली भाषा के लिए गाता हूँ। तो विकास, तुम्हारी आवाज़ बहुत बहुत अच्छी है और तुम वहाँ के नंबर 1 बन जाओ यार, बहुत जोश में। तो मैंने सोचा यार ये सोनू निगम मुझे ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर तो कुछ बात है। तो वो जो सोनू निगम ने कहा और मेरे अंदर एक जोश आया, फिर से मैं लग गया। तो वेव कंपनी एक है, कुमार गौतम जी हैं जो अभी फ़िलहाल नहीं हैं, कुमार गौतम जी थे। उनको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बुलाया कि विकास जी, आपका हमने गाना सुना है, आप आइए। तो मैं गया, उनके ऑफ़िस में गया। अब उनका क्या था गौतम जी का, अगर कोई सिंगर जच गया है, तो तुमको जो लेना है लो, पर तुमको गाना है हमारी कंपनी के लिए। तो मैं गया वहाँ, तो उन्होंने बताया, हाँ विकास जी, आपको हमारे साथ काम करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो सोच रहा था इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे मौका, मैं तो खुश था। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, अब इसका कितना पैसा लेंगे आप? ये जो आप एल्बम हमारे लिए करेंगे? मैंने सोचा अरे यार, पैसे भी मिलते हैं? मैंने मैंने मैथिली गायक को पैसे भी मिलेंगे? मैंने कहा सर, आप देख लीजिए। जब तक मैंने कहा देख लीजिए, उन्होंने मुझे बोला कि देखो भैया, मैं आपको 25,000 रुपए दूँगा। 25,000 रुपए में आपको ये करना है। मैं तो अंदर ही अंदर खूब खुश हो रहा था कि अरे यार, साला ₹1 नहीं मिलता था, 25,000 रुपया। तो पहली बार मुझे जो है, मैंने 25,000 रुपए देखे और अपनी वाइफ़ को लाके दिया और उसके बाद वो मेरा गाना बहुत हिट हुआ। माने वो एल्बम ही मेरा पूरा हिट था।
दरभंगा के लहंगा लले, मधुबनी के कंगना, घूमी आबू दिल्ली बम्बई। अगर आप मिथिला के हैं तो आपको ये सब गाना पता होगा। और फिर मुझे काम मिलता ही रहा। अब मेरा स्ट्रगल जो है वो धीरे-धीरे, चूँकि गाना मेरा फ़ेमस हो गया था तो मुझे स्टेज शो भी मिलने लगे। फिर मैंने अपना पूरा ध्यान मैथिली के ऊपर दिया और फिर मैं एल्बम करने लगा। वेव से मेरे एल्बम आए और हिट हुए सारे गाने। आप लोगों को पता है, अगर आप मिथिला क्षेत्र से हैं, अगर अहाँ सब मैथिल छियै तऽ अहाँ सबके बुझल हैत। दरभंगा के लहंगा लले, घूमी आबू दिल्ली बम्बई कोनो शहरिया, छौड़ा सब में मारि भऽ जेतै, बहुत रास मतलब वायरल गीत सब भेलै। और हमरा फेर चूँकि हमर नाम भऽ गेल छलै, हमरा लोग चिन्हऽ लागल, मुझे लोग जानने लगे। फिर मुझे फ़िल्म का भी ऑफ़र आया। मेरी पहली फ़िल्म मैंने किया मीत हमर जनम जनम के। और मैं आपको बताऊँ, जो सपना मैंने छठे क्लास में देखा था, जो मैंने आपको बताया था मुझे टीचर ने कहा था, वो सपना मैंने वहाँ पूरा किया। मैंने पहली बार उदित जी को अपने म्यूज़िक डायरेक्शन में गवाया। आप सोच सकते हैं कि वो दिन मेरे लिए कितना बड़ा दिन होगा। मोहम्मद अजीज़ साहब, जिनको मैं वीसीआर पे देखा करता था, उनको मैंने गवाया। और चूँकि उस फ़िल्म में मैं हीरो था, म्यूज़िक भी मैंने खुद किया था और उनके गाने पे मैंने एक्टिंग किया। उसके बाद फिर मेरी फ़िल्म आई लव यू दुल्हन, और वो पहली बिहार की ऐसी रीजनल फ़िल्म थी जिसको पीवीआर ने रिलीज़ किया था। उसमें भी मैंने काम किया। उसके बाद मैथिली, बहुत सारी अभी मेरी और भी फ़िल्में आने वाली है। परदेसिया मैं कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। तो आज ये सब चल रहा है। मैं शोज़ के लिए दुबई भी जाता हूँ, मैं फ़िल्में भी कर रहा हूँ, डेली रिकॉर्डिंग्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, शोज़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर आज भी मैं वो दिन नहीं भूला हूँ, जब मुझे म्यूज़िक सीखने के लिए, मैं गाँव से आ तो गया था, पर दिल्ली जैसे शहर में एक से एक सिंगर थे, जो ट्रेंड थे। हाँ, मेरे पास आवाज़ बहुत अच्छी थी, पर मुझे सीखना भी था। तो मैं टेंशन में था। मेरी वाइफ़ ने पूछा कि क्या हुआ? क्यों इतने टेंशन में हो? तो मैंने कहा देखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर जब तक मैं सीखूँगा नहीं और मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं कैसे सीख पाऊँगा? तब तक मैं उस लेवल पे नहीं पहुँच सकता हूँ। तो उन्होंने, चूँकि हमारी शादी अपनी मर्ज़ी से हुई थी, तो हमें दहेज-वहेज के नाम पे कुछ मिला ही नहीं था। बस वो बोलते हैं ना कि एक कपड़े में विदा करने वाली बात थी। उसको एक सिर्फ़ सोने का टीका मिला था, जो उसने मुझे दे दिया कि जाओ तुम इसको बेचो, बेच दो, इससे जो पैसे आते हैं उससे तुम सीखो। दुःख तो बहुत हुआ, पर अंदर से विश्वास था कि मैं ज़रूर सक्सेस होऊँगा और ये आज जो एक दे रही है ना, उसका मैं डबल ट्रिपल करके इसको दूँगा। और ट्रिपल क्या, उसने कितना ले लिया मुझे पता भी नहीं है, और खूब खरीदती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप में अगर टैलेंट है, टैलेंटेड आप हैं, तो धैर्य भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में धैर्य है, पैशेंस है, कष्ट झेलने की ताकत है, तो आप निश्चित रूप से सक्सेस करेंगे। आज मेरे माता-पिता मेरे साथ नहीं हैं, पर मेरे पापा ने मेरा वो संघर्ष भी देखा और उसके बाद मेरी सफलता भी देखी। मैं आपको बताऊँ कि मेरी जब फ़िल्म लव यू दुल्हन पीवीआर पे रिलीज़ हुई थी, तो उस दिन मैं नहीं पहुँच पाया क्योंकि मेरा बिहार में शो था। तो मेरे पापा गए थे, मेरी जगह पे मेरे पापा गए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, मैंने मेरी वजह से अगर पापा को ये सब देखना पड़ रहा है, पापा ने मेरा स्ट्रगल भी देखा और ये भी देख रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। हाँ, बस एक बात का हमेशा कष्ट रहेगा कि मेरी माँ, जिसने मुझे, मेरी वाइफ़ और माँ, ये 2, इन दोनों ने मुझे बहुत साथ दिया था, वो मेरी सफलता उतनी नहीं देख पाई। तो आज जोश टॉक पे आने का मेरा मकसद यही था कि मैं उन नौजवानों से ये कह सकूँ कि आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आप छोटे से शहर से हो, छोटे से गाँव से हो, और अब तो बहुत कुछ आपके लिए है, तो पूरा दुनिया खुला हुआ है। तो बस आप अपने टैलेंट को पहचानो और उसको पॉलिश करते रहो और कभी भी पैशेंस मत खोना। धैर्य अगर आपने खो दिया, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने धैर्य रखा है, तो आप देख सकते हो, मैं हूँ एक गाँव का, छोटे से गाँव का बिकसवा, आज विकास झा विजय है, जिसको मिथिला के लोग सुपरस्टार बोलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, आप भी कर सकते हो। जोश टॉक का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया।
कि मैं अपनी बातों को रखूं और मेरे जीवन की कहानी से अगर कुछ लोग भी प्रभावित होते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।